हेलो एवरीवन, दिस इज वेलकम टू दिस इज ये हमारी चौथी क्लास है नंबर सिस्टम्स की। एंड कल हमने पढ़ा था रिमाइंडर का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। एंड रिमाइंडर में हमने कुछ मेथड्स हमने चेक देखे थे, सीखे थे कि कैसे हम रिमाइंडर निकालते हैं। पहला मेथड जो हमने पढ़ा था ट्रेडिशनल मेथड, हम पढ़ चुके थे नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम। थर्ड मेथड हमने पढ़ा था यूलर्स मेथड। एंड फोर्थ मेथड हमने पढ़ा था सीआरटी। ओके, आई होप आप लोगों ने उसको रिवाइज किया होगा। एंड साथ में आपने को मैंने कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे एंड वो आपने सॉल्व किए होंगे। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, राइट? सबसे पहले चलिए इसको मैं एक बार सॉल्व करके आई गिव यू, अगर किसी को डाउट आया हो, बिकॉज दिस इज नॉट दिस पैटर्न आई हैव नॉट सॉल्व इन द क्लास, सो लेट मी सॉल्व दिस पैटर्न। ओके, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। मैंने आपको बताया था सीआरटी में कि सीआरटी में हम जब भी सॉल्व करते हैं, हम पहले क्या करते हैं, स्टेप 1 में 22 है तो 22 को हम तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे। तो 22 कैसे ब्रेक होगा? 2 इंटू 11, राइट? तो ये हमारे स्टेप 1। अब यहां पे हम क्या करेंगे, 2 की पावर 469 प्लस 3 की पावर 268 mod 2 एंड 2 की पावर 469 प्लस 3 की पावर 268 mod 11। ओके, मुझे एक चीज बताओ, यहां पे जब किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करना हो तो मुझे ये बताओ ये 2 से मल्टीप्लाइड है या नहीं है, कितने भी है तो ये 0 हो जाएगा, राइट? राइट। एंड मैं कितने भी 3 आ जाए, अगर मैं ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। यानी यहां पे रिमाइंडर 0 प्लस 1 की पावर 268, राइट? मोड 2, यानी 1 की पावर कुछ भी हो 1 होगा, यानी यहाँ पे मोड 1 आ जाएगा, रिमाइंडर 1। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताया था कि जब भी यहाँ पे, अब आप क्या लगा दो, यूलर्स लगा दो। यूलर कैसे लगाएंगे? यहाँ पे मैंने आपको बताया था अगर कोई भी प्राइम नंबर तो उसका यूलर क्या होगा? p-1 यानी 10 हो जाएगा, यूलर ऑफ 11। यानी मैं 469 को 10 से डिवाइड करूंगा, 268 को 10 से डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास इसमें क्या बचेगा? रिमाइंडर 9 बचेगा, राइट? तो मैंने क्या किया, यहाँ पे साइड में मैं आपको बताता हूँ, 469 मॉड 10 जिसमें मेरा रिमाइंडर 9 बचा, यहाँ पे 268 मॉड 10, यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर 8 बचा। यानी मेरे पास 2 की पावर 9 प्लस 3 की पावर 8 मॉड 11 बचा, राइट? यहाँ पे किसी को कोई डाउट? नो। ओके, अब इसी चीज को आप कैसे सोल्व करोगे? सोचो। देखो, सबसे पहले तो 2 की पावर 9 हमें पता होता है क्या होता है। 2 की पावर 9 इज 512। हर चीज को आप कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाए, ठीक है? जहां पे नंबर छोटा आ रहा है उसको ट्रेडिशनल मेथड में सॉल्व कीजिए एंड आगे बढ़िए, ठीक है? यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आपके पास क्या बच रहा है? यहाँ पे 9 की पावर 4 मॉड 11। अब ये चीज देखिए, ये क्या बचेगा? यहाँ पे रिमाइंडर 6 बचेगा यहाँ पे। अब इसको सोल्व करिए, यहाँ पे क्या बचेगा 11 में से? आप बताइए क्या बचेगा? इसको अब आप तोड़िए, 81 इंटू 81, राइट? 81 इंटू 81 हुआ, ये नॉर्मल मेथड से। अब इसको आप 11 से कर दिए, 77। 77 कितना बचा 77 के बाद? 78, 79, 9, अरे 81 है, ठीक है? अब इसमें 77 माइनस कर दो,
क्या बचेगा रिमाइंडर? 78, 79, 80, 81, 4 इंटू 4 mod 11, यानी 6 प्लस 16 mod 11। अब 16 में क्या बचेगा? 5 बचेगा, 5 प्लस 6 mod 11। ना 11 mod 11 कितना होता है? 0 होता है, राइट? तो यहां तक हमने यूलर भी लगाया एंड देन हमने ट्रेडिशनल मेथड, बिकॉज नंबर छोटा था। तो जहां पे आपको नंबर छोटा मिल जाए, जस्ट गो विद द ट्रेडिशनल मेथड। ओके, नाउ अब एक चीज समझिए, यहाँ पे हमारे पास मोड 1 आया, यानी n इक्वल्स टू 2a प्लस 1। ये स्टेप 2 था, मैंने आपको बताया था। नाउ यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया, यानी n इक्वल्स टू 11b। व्हाट विल बी द स्टेप 3? स्टेप 3 ये था, आप इन दोनों को इक्वल कर देंगे। 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 11b। नाउ ऑन सॉल्विंग, आप चाहे किसी भी फॉर्म में लेके आए, मैं आपको a की वैल्यू बता देता हूं। a की वैल्यू विल बी कमिंग एज मिनिमम वैल्यू 5 एंड b की मिनिमम वैल्यू 1। ओके, नाउ अब आप इसमें या तो a की वैल्यू इसमें डाल दीजिए या फिर b की वैल्यू आप इसमें डाल दीजिए, तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा, सो योर रिमाइंडर विल बी व्हाट? 11, राइट? आपका रिमाइंडर 11 आएगा। सबसे पहले हमने इसमें सीआरटी अप्लाई किया। सीआरटी से अलग अलग करके इन दोनों के रिमाइंडर्स निकाले। यहाँ पे जब मैंने इसका रिमाइंडर निकालने गया तो यहाँ पे पहले यूलर्स लगाया, यूलर्स के बाद मैं यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड्स लगाए, ट्रेडिशनल मेथड से मैंने रिमाइंडर निकाला। इन दोनों रिमाइंडर्स को मैंने एन के फॉर्म में लिखा, n इक्वल्स टू 2a प्लस 1 एंड n इक्वल्स टू 11b। थर्ड स्टेप में इनको इक्वल किया, इक्वेट करा एंड a एंड b की मिनिमम वैल्यू निकाली। ओके, एंड देन पुट आइदर a वैल्यू इन this equation or put b value in this equation. Okay, and you will get your answer, remainder. Okay, I hope ये आपको समझ में आए होंगे। सिमिलरली इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं एंड आई होप ये आप सॉल्व कर सकते हैं नाउ। ओके, ओके, नाउ let's move on to the next topic in this. अगर मैं कभी आपसे ये पूछूं, फाइंड आउट द लास्ट और यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट और यूनिट डिजिट पूछूं, तो आप क्या करोगे? उस नंबर को mod 10 यानी 10 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर निकलेगा वो आपका वैल्यू हो जाएगा। सिमिलरली लास्ट 2 डिजिट, उसको आप क्या करेंगे? mod 100 से कर देंगे। 3 डिजिट को अगर लास्ट 3 डिजिट निकालनी है तो mod 1000। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि मेरे पास मुझे लास्ट 2 डिजिट निकालनी है, ओके, जैसे 51 की पावर 51 की पावर 31, 51 की पावर 31 है, इसका मुझे लास्ट 2 डिजिट चाहिए। इस नंबर का मुझे क्या चाहिए? लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, मैं क्या करूंगा? 51 की पावर 31 mod 100 कर लूंगा, राइट? 100। नाउ देन आई विल सॉल्व दिस with either any method. I will go with the traditional method, or I will go with the Euler's method, or I will go with the CRT, Chinese remainder theorem. But अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप मुझे बताओ कौन सा मेथड आप लगाएंगे? आप यहाँ पे CRT लगाएंगे, बिकॉज हमें पता है यूलर ऑफ 100 क्या होता है? 40 होता है, बट यहाँ पे 40 है नहीं, तो हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे CRT लगाएंगे। ठीक है, CRT।
तो आप इसको ब्रेक करिए, 4 × 25। तो यहाँ पे सबसे पहले 51 की पावर 31 mod 4, आप ये निकालिए। आई विल गिव यू द आंसर, इसका आंसर आएगा 3, राइट। ये आप खुद सॉल्व करेंगे। सिमिलरली 51 की पावर 31 mod 25, इसका आंसर आएगा यहाँ पे आपके पास 1। तो यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी 4a+3, यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी 25b+1। आप इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। यहां से a की वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट a की वैल्यू एज अ 12 एंड b की वैल्यू 2, and then put either a value here or b value here, then you will get a remainder 51 and this is your answer। यानी जो लास्ट 2 डिजिट्स होगी वो क्या होगी, 51। ओके, दिस हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस इफ आस्क्ड फॉर यू कि आप मुझे लास्ट या यूनिट डिजिट निकालिए, या फिर आप लास्ट 2 डिजिट या लास्ट 3 डिजिट। लास्ट यूनिट डिजिट बोलेंगे तो आप mod 10 करके रिमाइंडर निकाल लेंगे, आप mod 100 करके रिमाइंडर निकाल लेंगे, और लास्ट 3 डिजिट पूछेंगे तो आप mod 1000 करके रिमाइंडर निकाल लेंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, राइट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में जाने से पहले आपको कुछ फंडामेंटल्स पता होने चाहिए कि फैक्टोरियल्स क्या होते हैं। इंडेक्स एंड एक्सपोनेंट्स हम करेंगे, बट उससे पहले हमें कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए, जैसे फैक्टोरियल। फैक्टोरियल होता क्या है? अगर हम फैक्टोरियल को, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर मैं किसी नंबर को ऐसे लिखता हूं 2 फैक्टोरियल, या मैं इसी नंबर को ऐसे लिख सकता हूं 2 फैक्टोरियल, आप इन दोनों तरीके से फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब जैसे अगर मैं लिखता हूं 2 फैक्टोरियल, यानी वो 2 फैक्टोरियल क्या होगा, 2 इंटू 1, आप रिवर्स चलते जाएंगे टिल 1। मैं अगर यहां पे लिखता हूं 5 फैक्टोरियल, यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दिस हाउ यू डू द फैक्टोरियल्स। ओके, अगर मैं ये पे ऐसे लिखता हूं 7 फैक्टोरियल, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। ओके, सो सॉरी, इसी के तहत रिमाइंडर थ्योरम में आपके पास कुछ थ्योरम्स आती है। नाउ सम थ्योरम्स रिलेटेड टू रिमाइंडर। ओके, पहली आती है आपके पास विल्सन्स थ्योरम। इन थ्योरम्स में जनरली सिर्फ फॉर्मूलाज होते हैं, जो फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, नथिंग एल्स। ओके, सिंस यहां पे जैसे अगर मैं बोलता हूं कि कोई भी p-1 का फैक्टोरियल मॉड p है, तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, p-1। अगर ओके, यहां पे मैं बोलता हूं अगर फैक्टोरियल p-2 मोड p है, तो यहाँ पे
रिमाइंडर क्या आएगा 1। सिमिलरली मैं अगर आपको बोलूं फैक्टोरियल p माइनस 3 है मॉड p, it will become as p minus 1 upon 2. Okay, where p should be प्राइम नंबर। ओके, आई होप ये चीज क्लियर हुई आपको। इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स चेक वन एग्जांपल। जैसे अगर मैं आपको बोलूं, चलिए एक हम यहाँ पे मैं लिखता हूं 14 फैक्टोरियल मॉड 17। इसका निकालिए आप। इसका फॉर्मूला तो आपको पता है, बट हाउ यू विल सॉल्व इट। फर्स्ट लेट्स से मैंने इसको लिखा, मुझे ये प्रॉपर्टी पता है कि मॉड सॉरी 16 फैक्टोरियल मॉड 17 इज इक्वल्स टू 16, राइट। तो 16 फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकता हूं, 16 इंटू 15 इंटू 14 फैक्टोरियल, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये नंबर लीजिए, देख यहाँ पे अब मुझे सिर्फ यहाँ तक का नंबर अगर मैं देखूं तो ये 4 फैक्टोरियल है कि नहीं, 4 3 2 1 और यहाँ पे 5 6 7, राइट। तो बस ऐसे ही मैंने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया है। सो दिस मॉड 17 इज इक्वल्स टू 16, राइट। अब इसको आप सेपरेट अलग अलग करिए। 16 मॉड 17 मल्टीप्लाई 15 मॉड 17, यहाँ पे 14 फैक्टोरियल मॉड 17 इज इक्वल्स टू 16। अच्छा, ये वैल्यू क्या होती है, रिमाइंडर होती है। सो लेट इट से आर, एज्यूम इट एज अ आर। इसका आपको निकालना है रिमाइंडर। क्या निकलेगा इसका, नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम मैंने लगाया तो -2, यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर लगाया मैंने -1 16। सो माइनस माइनस प्लस, सो 2r is equals to 16 and here your remainder is 8। yes, अब आप इसी चीज को यहाँ पे फॉर्मूला से देख लेते हैं। जैसे ये फॉर्मूला, जहां पे मैं अगर इसको फॉर्मूला से लगाता तो क्या होता, ये p-3 फॉर्म में है तो मैं इसको क्या करता 17 - 1 अपॉन 2 16/2 8, डायरेक्ट फॉर्मूला। बट मैंने आपको ये सारी स्टेप्स क्यों बताई, व्हाई आई हैव शोन यू ऑल दिस स्टेप्स, कि अगर इसके अलावा कोई और टर्म आ जाए, फॉर एग्जांपल लाइक मैंने अगर आपको ये दे दिया 13 फैक्टोरियल मॉड 17, अब आप इसको निकालिए तो आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो या तो आप 14 इंटू 13 फैक्टोरियल मॉड 17 जाते हैं एंड देन यहाँ पे आप इसको 14 मॉड 17 आप निकालते हैं एंड देन इंटू आर, तो यहाँ पे आपकी 14 आर निकल जाती एंड फिर आप निकालते हैं इसको और यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या हो जाती, 6 हो जाती, राइट। 6 14 फैक्टोरियल मोड 17 6, तो ये वैल्यू 6 हो जाती। बट ये मैंने अभी रैंडमली लिया है, बट ये नंबर अभी सॉल्वेबल नहीं है। सो आपको वो ऐसे नंबर देंगे जिसमें आपको इंटीजर वैल्यू मिलेगी। ओके, सिंस आई हैव टेकन इट एज अ रैंडम एग्जांपल। ओके,
तो आई होप आपको स्टेप्स भी समझ में आ गए होंगे कि कैसे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं अगर हमें इस फैक्टोरियल फॉर्म में दिया हुआ हो, एंड हाउ वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड व्हाट इज द एप्लीकेशन पार्ट टू अप्लाई दिस इन द क्वेश्चंस. ओके, एप्लीकेशन एंड एग्जांपल्स दोनों मैंने आपको समझा दिया. नेक्स्ट चीज आपको ये देखनी है कि एक और फॉर्मूला, वन मोर फॉर्मूला. ओके, अगर p माइनस 2 की पावर p माइनस 2 है और इसका मोड p है, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा? p माइनस 1 अपॉन 2, वेयर p इज प्राइम नंबर. p क्या होगा? प्राइम नंबर होगा. ओके, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है सी सेट में, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए. ओके, या नेक्स्ट चीज है आपके पास, नेक्स्ट टॉपिक या कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं, रिवर्स यूलर थ्योरम. सीधा तो देख ले, उल्टा भी देख लेते हैं ना. इसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन से देखते हैं, राइट. फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया 7 की पावर 38 mod 100. ओके, 7 की पावर 38 mod 100. अब हाउ यू विल सॉल्व दिस, जस्ट लेट मी नो. आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, कर दो. पहला तो ये कि आप 7 की पावर 4 लेके या 7 की पावर 3 लेके आप उसको एंड तक आप चलते रहे, एंड देन यू विल solve it and you will get your answer. Okay, that is, here you will definitely apply your CRT or traditional method. But reverse Euler क्या कहता है कि यूलर आपको पता है यहाँ पे क्या होनी चाहिए? पावर यूलर ऑफ 100 40 होनी चाहिए. एंड यूलर क्या कहता है? 7 और 100 शुड बी कोप्राइम. तो यस, दे आर कोप्राइम, बट यहाँ पे 40 नहीं है, तो आप 40 बना लो ना. यूलर ऑफ 7 की पावर, यूलर आपको ये पता है, यूलर ऑफ 40 मॉड 100 क्या होता है? 1 होता है. यू नो दिस. ओके, अब इसमें 7 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 38 mod 100 is equals to 1. Now this value, what you will write is as r, or 7 square will be 49r is equals to, what you will write here? क्या लिखोगे आप यहाँ पे? 1 मिनट, यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक किया है. 1 मिनट, या ओके, 1 मिनट. यहाँ पे आपका 16 नहीं, ओके, यहाँ पे आपका 17a प्लस 16 होगा, एंड हियर योर वैल्यू ऑफ a विल बी 0, बिकॉज यहाँ पे आप 2r is equals to 17a प्लस 16 होगा. ओके, एंड हियर आपकी r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 17a प्लस 8 डिवाइड बाय 2, एंड a इज द मिनिमम वैल्यू. a मिनिमम कितना होगा? 0. तो यहाँ पे आपकी वैल्यू r इक्वल्स टू 8 हो जाएगी. ओके, आई गॉट इट. सो हियर आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 49r इज इक्वल्स टू, बताइए क्या होगी?
100a+1, राइट, हमने सीआरटी में पढ़ा था 100a+1। नाउ r इज इक्वल टू 100a/49 प्लस 1/49। या तो आप सेपरेट लिख सकते हो या फिर ऐसे। Why I have written it as a separately? Because यहां से अगर आप देखोगे 49 का मल्टीपल क्या होता है 98, 98a/49 प्लस 2a+1/49। I have separated। Now यहां से 2 गया तो what you are getting 2a+1/49। Now what will be the minimum value of a? a की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? फाइंड आउट 24। आप लगा के देख लो यहाँ पे 2a+1 इसका मल्टीपल होना चाहिए, इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 49। तो आप 1 2 3 4 लगा देंगे तो यू विल गेट कि इसकी मिनिमम वैल्यू या तो पहले जीरो कर लो 2a+1 डिवाइडेड बाय 49 इज इक्वल टू 0, पर 0 नॉट पॉसिबल। आप इसको 1 कर दो तो जब 1 करोगे यहाँ पे तो 2a+1 इज इक्वल टू 49। नाउ 2a इज इक्वल टू 48 एंड a इक्वल्स टू 24। The minimum value of a is 24। Now put this a value is here in r, so you will get remainder as a 49। ओके, आई होप यहाँ पे मैंने मिस्टेक करी थी, सो आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे अगर आप रिमाइंडर आर लिखते हैं देन यू हैव टू रिप्रेजेंट इट इन दिस फॉर्म। दैट्स दिस थिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द सीआरटी दैट हाउ वी रिप्रेजेंट दिस रिमाइंडर इन दिस फॉर्म। ओके, तो जब आपने यहाँ पे आर लिखा तो आपको 17a प्लस रिमाइंडर, बिकॉज रिमाइंडर क्या था आपका यहाँ पे 16 था। ओके, दिस मिस्टेक आई हैव डन, सो नाउ आई हैव करेक्टेड, मैं इसको करेक्ट कर लिया है। आई होप ये भी आप करेक्ट कर लीजिए। ओके, या ओके, आई होप रिवर्स यूलर पे आपको समझ में आ गया होगा। अगेन आई विल एक्सप्लेन यू दिस थिंग्स बाय वन वन मोर एग्जांपल, बिकॉज मुझे लगता है शायद कुछ कंफ्यूजन रह गया होगा। तो 17 की पावर 17 लेट्स से मॉड 19। नाउ मुझे पता है 17 की पावर 18 होगा, ये मॉड क्या होगा 19 1 होगा। नाउ मुझे 17 इंटू 17 की पावर 17 मॉड 19 ये निकालना है, ये 1। तो लेट इट बी आर इंटू 17, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 19a+1, 19a+1। नाउ आर को आप करेंगे यहाँ पे 19a+1/17, यहाँ पे 17a/17 प्लस 2a+1/17, राइट। यहाँ से ये कैंसल, तो यहाँ पे आपका a प्लस 2a+1/17। नाउ minimum value of a will be, so to minimum value of a will be 2a+1/17। जीरो नहीं कर सकते हम, ओके, तो हमने +1 किया, तो यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8। सो अब इसी वैल्यू का आप यहां पे डाल दीजिए। सो you will get r as a 8 + 1 is equals to 9। दिस योर आंसर। ओके, आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा। ये वाली चीज भी मैं आपको एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूं यहाँ पे कैसे हुआ था। ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस हियर अगेन।
ओके, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, यहाँ पे 16 से क्या होगा, -1 आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा, एंड दिस विल बी आर। सो यहाँ तक अभी किसी को दिक्कत थी? नहीं थी। ओके, सो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 17a प्लस 16 आ जाएगा। ओके, सो दिस विल बी 2r इक्वल्स टू 17a प्लस 16। सो r की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 17a प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2। नाउ अब आप इसको सॉल्व करिए, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 16a प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2 प्लस a डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे आपके पास 8a प्लस 8 इधर a बाय 2। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ a जिससे ये इंटीजर बन जाए, तो यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं a की वैल्यू। सो इधर हमने a की वैल्यू 0 लिखी, एंड फिर इसको हमने इसमें डाल दिया, इस इक्वेशन में, एंड हियर यू विल गेट r इक्वल्स टू 0 प्लस 8 प्लस 0। तो आपको r की वैल्यू 8 आ गई। ओके, आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू। ओके, तो आपको ये विल्सन्स थ्योरम, साथ में आपको मैंने यहाँ पे रिवर्स यूलर्स एंड प्लस दिस फॉर्मूला, ये वाली प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ गई होगी। ओके, आई होप टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। यस, ओके, देखिए रिमाइंडर में जितने भी चीजें पॉसिबिलिटी थी, ये सारी चीजें मैंने आपको करवा दी है। ठीक है, नाउ रिमाइंडर टॉपिक इज ओवर। रिमाइंडर टॉपिक आपका इतना ही था। ठीक है, इसमें मैंने आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस के टाइप्स मैंने आपको बता दिए, कितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं ये मैंने आपको सिखा दिया, और उनके रिलेटेड जितने भी थ्योरम्स थी वो सारी मैंने आपको सिखा दी। तो अगर मैं आपको इन शॉर्ट लाइन से अगर आपको मैं सारी चीजें बताऊं कि हमने क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट रिमाइंडर में हमने अभी तक, ओके, हमने कन्वेंशनल मेथड पढ़ा, कन्वेंशनल मेथड, और वी कैन से ट्रेडिशनल मेथड। सेकंड हमने पढ़ा नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम। थर्ड हमने पढ़ा यूलर्स थ्योरम। फोर्थ हमने पढ़ा चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। फिफ्थ हमने पढ़ा विल्सन्स मेथड, विल्सन्स थ्योरम। ओके, फिर हमने पढ़ा यहाँ पे सिक्स्थ रिवर्स यूलर थ्योरम। देन हमने पढ़ा दैट फॉर्मूला p माइनस 2 की पावर p माइनस 2 mod p इज इक्वल्स टू p माइनस 1 बाय 2, जहां पे p क्या है, आपका प्राइम नंबर है। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे विल्सन थ्योरम किसके लिए है, फैक्टोरियल्स के लिए है, फॉर फैक्टोरियल्स। ओके, आई होप इतनी चीजें अभी तक आपको क्लियर होगी, राइट? किसी को कोई डाउट तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं, ठीक है, नीचे। सुन आई विल बी रिप्लाई। ठीक है, मैं जल्द से जल्द आपको उन आपके डाउट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ओके, या सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, तो इतने में आपका जो है रिमाइंडर टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नाउ यू आर गो, आप पास्ट ईयर के क्वेश्चंस में जा सकते हैं, उन्हें लगा सकते हैं रिमाइंडर टॉपिक के रिलेटेड, और आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ओके, दैट विल बी इनफ फॉर यू, दैट आर योर होमवर्क। आप ढूंढेंगे, आपको मिल जाएंगे, एंड नहीं तो मैं आपको दे दूंगा। आई इन द नेक्स्ट क्लास
मैं सारे के सारे रिमाइंडर टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस पीवाईक्यू से निकाल के आपको दे दूंगा, तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आप खुद भी जाके पीवाईक्यू में से जितने भी क्वेश्चन है रिमाइंडर के रिलेटेड वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, या सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। हम नेक्स्ट टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है हमारा इसमें, इंडेक्सेस एंड एक्सपोनेंट्स में। इंडेक्सेस का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ प्राइम इन एनी फैक्टोरियल। जैसे केस वन लीजिए, एक केस समझिए कि पावर ऑफ प्राइम नंबर इन एनी फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है? अभी हमने सीखा थोड़ी देर पहले। प्राइम नंबर क्या होता है? ये हमने सीखा। पावर ऑफ प्राइम, पावर ऑफ प्राइम कैसे? जैसे मैंने लिया 2 की पावर 3, 3 की पावर 50, ठीक है। मैंने लिखा जैसे 9 की पावर 2। क्या 9 की पावर 2 पावर ऑफ प्राइम नंबर है? नहीं, बट आप इसको क्या करेंगे, फिर कन्वर्ट करेंगे। कैसे? 3 स्क्वायर इंटू 2, 3 की पावर 4। ये स्टार्टिंग में हमने सीखा था, याद है आपको? यस। तो यहां पे ये क्या कह रहा है कि कोई भी फैक्टोरियल है, जैसे मैंने लिखा फैक्टोरियल 5। अब फैक्टोरियल 5 में मुझे बताना है पावर ऑफ 2 बताना है, मुझे पावर ऑफ 3 बताना है, मुझे पावर ऑफ 5 बताना है, राइट? तो कैसे बताएंगे? पहली चीज तो ये कि आप 5 फैक्टोरियल को आप अलग अलग करें, 5 4 3 2 1, राइट? एंड फिर आप इसको निकालेंगे तो आप इनको जोड़ेंगे, मतलब जितने भी आपके नॉन प्राइम है उनको प्राइम नंबर में कर दीजिए। जैसे 2 है, 2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो और फिर इससे मल्टीप्लाई जाएगा, तो 2 की पावर 3, फिर 3 इंटू 5। तो यहां से आपको पता चल गया कि पावर ऑफ 2 कितनी है? 3। पावर ऑफ 3 कितनी है? 1। पावर ऑफ 5 कितनी है? 1, राइट? आप ऐसे निकाल सकते हैं, राइट? विच इज नॉट फिजिबल। ठीक है, अगर कभी आपको बड़ा नंबर दे दिया तो आप कैसे निकालोगे, राइट? तो आप, दिस इज नॉट गुड। सो इसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है जिसमें हम एक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। ये आपको याद थोड़ा सा रखना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है कि अगर इसको ऐसे डिनोट करते हैं, राइट, नंबर को, जैसे मैंने इसके अंदर लिखा 5 डिवाइडेड बाय 2। तो 5 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, राइट? आप इसमें लिखेंगे 2.5। बट ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, नाम से ही सोचो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? 2। तो जस्ट ये क्या देगा आपको? 2 वैल्यू दे देगा, राइट? और ये 0.5 नहीं आएगा, बिकॉज फंक्शन में उसके नाम में ही लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी वो सिर्फ आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर देगा। सिंपल, अब इतना ही याद रखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो आपको सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर देगा। दैट्स इट। इतनी बात समझ में आई? ओके। सो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं यहां पे, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये शॉर्टकट है, जस्ट मैंने इसको आपको समझाया है कि वो वहां पे होगा कैसे, इसके लिए मैंने आपको बताया। अगर ये चीज याद रहती है तो ठीक, नहीं रहती है तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। हम जो मेथड याद कर, जो मेथड सीख रहे हैं, आपको वो पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, आपके पास फैक्टोरियल 100 है, राइट? फैक्टोरियल 100 है, इसमें मुझे आप बताइए पावर ऑफ 2 एंड पावर, चलिए पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 5। पहले पावर ऑफ 2 कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। मैं क्या करूंगा, इसी में 100 को 2 से डिवाइड करूंगा। मेरे पास क्या आया? 50 आया।
नाउ 50 को लेके मैंने 2 से डिवाइड किया, क्या आ गया? 25 आ गया। अब मैं 25 को 2 से डिवाइड करूंगा, 25 को 2 से डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? 12.5। पर मुझे 12.5 लेना ही नहीं है, तो मैं इंटीजर ही लूंगा सिर्फ यहाँ पे 12। आई विल नॉट टेक दिस 0.5। ओके, व्हाई आई हैव नॉट टेकन? जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, आपको सिर्फ इतना ये चीजें याद रखनी है। 12 को फिर मैं 2 से डिवाइड करूंगा 6, 6 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा 3, 3 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा? 1। फिर 1 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा? 0.5, तो मैं सिर्फ 0 लिखूंगा। अब 50 प्लस 25, 25 प्लस 12, 6 प्लस 12, 6 प्लस 3, 3 प्लस 1 एंड 1 प्लस 0। मैं इनको ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या जाएगा वैल्यू? आप लोग बताएं। 97। दिस इज द पावर ऑफ 2। दिस इज द पावर ऑफ 2। ओके, अगर आप इसका फॉर्मूला जानना चाहेंगे कि ये फॉर्मूला क्या होता है, वैसे मेरे हिसाब से फॉर्मूला पे जाने की जरूरत नहीं है, बट अगर कोई जानना चाहे कि इसका कॉन्सेप्ट कैसे लग रहा है जीआईएफ का, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पावर ऑफ पी, फॉर एग्जाम्पल एनी प्राइम नंबर, आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, एन अपॉन पी प्लस एन अपॉन पी स्क्वायर प्लस एन अपॉन पी क्यूब एंड सोन, मैंने पी के पावर 4 एंड सोन, आप चलते जाएंगे भैया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जहां पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा ऐसे ब्रैकेट में, ये आपको बताएगा। जब तक आपको जीआईएफ कहीं पे लिखा बनना है, आप उसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं मानेंगे। ओके, या इतना आपको याद रखना है। तो आप पावर ऑफ 2 के लिए, जैसे मैंने 5 फैक्टोरियल के लिए बताया, राइट, आप 5 फैक्टोरियल के लिए देख सकते थे 5 2, आप 5 4 हो जाता, 2 2 स्क्वायर, ठीक है, 5 8। तो यहाँ पे आप देखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाता है आपके पास? 2 प्लस 1 प्लस 0 3। सिमिलरली आप 100 के लिए भी कर सकते हैं, बट आई विल नॉट ask you to do with this method, just go with this method। ओके, इस मेथड से आप जाइए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, क्योंकि जस्ट आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि यहाँ पे जो भी चीज आप कर रहे हो वो क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो यानी आप सिर्फ इंटीजर वैल्यू लोगे, और कोई भी डेसिमल वैल्यू आप नहीं लोगे। यानी जैसे हमारे पास यहाँ पे 12.5 आया था, ठीक है, 12.5, तो आपने 0.5 इग्नोर करके 12 ले लिया। यहाँ पे आपके पास 1.5 आया था, आपने इसको इग्नोर करके क्या ले लिया? 1 ले लिया। यही चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट्स इट। ओके, इतना समझ में आया? नाउ अब इसी में अगर मैं आपको बोलूं फाइंड आउट पावर ऑफ 5, कैसे आप निकालोगे? पावर ऑफ 5 के लिए आपको कैसे निकालना है? 100 फैक्टोरियल, 100 बटा 5 20, नाउ 20 बटा 5 4, 4 बाय 5 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, यानी 0। दैट्स इट। तो टोटल कितनी आई पावर ऑफ 5? आप इन सबको ऐड कर लीजिए, कितना आया? 24। 24। ओके, इतना आपको समझ में आया ना? कई बार क्या पूछते हैं वो लोग हमसे क्वेश्चन में पूछते हैं कि 10 की पावर क्या होगी। वो पूछेंगे पावर ऑफ 10, और इसी को हम बोलते हैं नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप हाईलाइट कर दीजिए कैसे होगा। अब पावर ऑफ 10 अगर मैं बोलूं, 10 तो कोई आपकी व्हाट से प्राइम है नहीं नंबर, तो आप कैसे निकालोगे उस फैक्टोरियल में? बट आपको ये तो पता है 10 कैसे डिवाइड होता है? 2 और 5,
तो आपने क्या किया, पावर ऑफ 2 निकाल ली सारी, पावर ऑफ 5 निकाल ली। तो यहाँ पे आपके पास पावर ऑफ 2 कितनी आई थी, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से 100 फैक्टोरियल का आप एग्जांपल ले लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास पावर ऑफ 2 कितनी आई, 97। तो पावर ऑफ 2 आपके पास थी 97। सिमिलरली पावर ऑफ 5 कितनी थी, आपने ये निकाली 24। ठीक है, 24। तो अगर आप इसको ध्यान से आप देखोगे तो ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे, ट्रेलिंग जीरोस, यानी ये बता रहा है 2 की पावर 97 है हमारे पास, और यहाँ पे 5 की पावर 24, और मुझे 10 की पावर चाहिए। तो 10 क्या होता है, 2 इंटू 5 10 होता है। तो जितनी मिनिमम वैल्यू होगी पावर में, आप इधर देखिए, इधर देखिए 5 की पावर 24 में 24 छोटा है, एंड 2 की पावर 97 में जो 97 है वो बड़ा है, यानी आपकी जो 10 की पावर होगी वो क्या हो जाएगी 24। ऐसे समझिए, 2 की पावर 24 इंटू 5 की पावर 24, ये दोनों मिलके क्या हो गई 10 की पावर 24, और सेपरेटली कितना बच जाएगा आपके पास 97 माइनस 24, वो वैल्यू आपके पास बच जाएगी। ठीक है, तो 97 माइनस 24 कितना हुआ आपका 373, राइट, 73 आपका रह गया यहाँ पे, एंड दिस विल बी द combined. So trailing zeros is 24. There will be 24 trailing zeros. Trailing zeros represented as a form of 10 की power x. I hope ये चीज क्लियर हुई आपको। सिमिलरली आप लोग क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं आपको एक चीज देता हूं, 100 फैक्टोरियल आपको गिवन है, फाइंड पावर ऑफ 15 की पावर निकाल। तो 15 की पावर निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर, आप देखेंगे कि ये किससे डिवाइडेड, तो आप यहाँ पे देखेंगे 3 और 5 से, 3 5 जा 15। तो आप सिमिलरली जैसे हमने टेलिंग जीरोस निकाला, जैसे 100 फोर 3 पावर ऑफ 3 के लिए हम निकाले, तो 100/3, फिर यहाँ पे आपके पास वैल्यूज आ जाएगी, फिर जो वैल्यू आएगी आप उसको वापस डिवाइडेड बाय 3, आप ऐसे, तो यू विल डू दिस क्वेश्चन। ओके, मैं आपको आंसर बता देता हूं, जो पावर ऑफ 3 है, पावर ऑफ 3 वो आएगी आपकी 48, एंड पावर ऑफ 5 आपने अभी निकाली थी 24, यानी ये 3 की पावर 48 है, ये 5 की पावर 24 है, तो 15 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे, 15 की पावर, आप इन दोनों में देखिए सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है 24, तो 15 की पावर 24 है। ये क्वेश्चन आप लोग सोल्व करेंगे। ओके, पावर ऑफ 3 कैसे निकालनी है ये आप लोग करेंगे। ओके, नाउ इतना अगर आपको समझ में आ गया है, राइट, तो ट्रेलिंग जीरोस के बाद हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या टाइम हुआ है, शुड वी स्टार्ट, ओके वी हैव अ टाइम, ओके या, so just we move towards the next topic, which is difference of perfect square. डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कैसे, मैं अगर आपको यहाँ पे बोलूं कि मुझे निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर 10, जहां पे एक्स एंड वाई
आर इंटीजर्स। ओके, ये ऐसा निकलना है आपको। तो इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये चीजें हम सीखेंगे। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया कि हम क्या करने जा रहे हैं। डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर मतलब आपको कोई एक्स स्क्वायर दे दिया माइनस वाई स्क्वायर दे दिया, उस पे कोई वैल्यू दे दी, जैसे 10 दे दी, 12 दे दी, ठीक है, और आपसे पूछा है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। आपसे सॉल्यूशंस पूछ रहा है वो कि कितने सॉल्यूशंस होंगे, पॉजिटिव सॉल्यूशंस कितने होंगे, टोटल सॉल्यूशंस कितने होंगे उस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए, जहां पे एक्स एंड वाई क्या है, आपके इंटीजर्स है। ओके, क्लियर है। तो इसमें फर्स्ट केस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इवन नंबर, इवन नंबर। ठीक है, अब इवन नंबर तो कुछ भी हो सकता है। इवन नंबर आपका 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 14 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पहला मेथड क्या कहता है, मेथड वन, मेथड वन ये कहता है कि आप उसको अलग अलग करिए, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू लेट्स से दिस ओनली 10, या फिर एक हमें 12 ले लीजिए, 12 विल बी द सॉल्व हो जाएगा वो 12। अब आप क्या कर सकते हैं कि 12 को अगर आपको डिवाइड करना हो, आप 12 को तोड़िए, कैसे तोड़ सकते हैं, आप 12 को 12 वन जा 12 कर सकते हैं, आप 12 को 6 टू जा 12 कर सकते हैं, आप इसे 3 4 जा 12 भी कर सकते हैं, राइट। इट विल बी 3 4 जा 12 ऑल्सो, 1 2 3, तीन केसेस पॉसिबल है आपके लिए। तो अब आप या तो इतने सेपरेट केसेस सॉल्व करें और इन्हें करें। कैसे करेंगे, जैसे एक मैं चीज बताता हूं आपको, आई विल नॉट सॉल्व इट फुल्ली, बट जस्ट मैं गिवन, हमें इस मेथड से जाना नहीं है। इज इक्वल टू 1 इंटू 12। अब आप मुझे बताइए 1 वैल्यू किसकी होगी, ऑब्वियसली इसकी वैल्यू होगी 1 एंड 12 इसकी होगी। हम एज्यूम करेंगे इसको, एंड जब हम इसको एज्यूम करेंगे यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12, और फिर हम x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे 13/2 आएगी यहाँ पे वैल्यू, बट नॉट पॉसिबल। फिर हम नेक्स्ट केस लेंगे, फिर हम पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, ऐसे बनाते चले जाएंगे, राइट, बट नॉट पॉसिबल। एग्जाम में इतने लेंदी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, तो वी विल गो विद सम सिंपलेस्ट मेथड, और मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ डायरेक्ट मेथड पे हम जाएंगे अगर हमें ये पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्या निकालने हैं, सॉल्यूशंस। जस्ट वी आर गोइंग विद द डायरेक्ट मेथड्स, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। ठीक है, इसमें केस 1 आता है आपका when n is a multiple of 4। ओके, मल्टीपल ऑफ 4 है, प्लस एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, जैसे एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20, यानी मैं लिख रहा हूं इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एन। ओके, ये यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 20। 20 इज मल्टीपल ऑफ 4, यस, बट इज द परफेक्ट स्क्वायर, नो। जब ऐसा अगर आपको दिया हुआ हो तो आप क्या करेंगे, पहला मेथड आपको डायरेक्ट सिंपल कहता है कि आप क्या करिए,
ट्रेडिशनल मेथड, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20, फिर 20 के आप फैक्टर्स निकालिए, 1 इंटू 20 होता है, 2 इंटू 10 होता है, 4 इंटू 5 होता है, एंड सो ऑन आप करते जाइए, जो मैंने आपको लास्ट में बताया, बट वैसे हमें नहीं करना है। सो हम क्या करेंगे इसमें, स्टेप वन हमें क्या कहता है कि जो ये 20 है, 20 को आप क्या करिए 4 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, 20 को क्या करिए 4 से डिवाइड कर दीजिए, वैल्यू क्या आएगी आपकी यहाँ पे 5 आई। ओके, नाउ स्टेप टू क्या कहता है, फाइंड फैक्टर्स ऑफ 5 की पावर 1, यानी ये 5 है, 5 सिंपल लिखो या फिर नॉर्मल 5 लिखो। ओके, दोनों बातें सेम है। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, हमने सीखे थे 2 हो जाएंगे। कैसे, 5 की पावर 1 है तो 1 है तो कितने फैक्टर हो जाएंगे, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, राइट। और आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 5 इज अ प्राइम नंबर, तो 1 भी उसका फैक्टर होगा और 5 भी क्या होगा, उसका फैक्टर होगा, राइट। नाउ एस स्टेप नंबर 3 की क्या कहता है, टोटल पॉजिटिव सॉल्यूशंस। टोटल पॉजिटिव सॉल्यूशंस के लिए क्या होगा, 2/2, इसी नंबर को आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ गया 1। नाउ अगर आपसे पॉजिटिव सॉल्यूशंस पूछे जाए, फाइंड आउट द टोटल पॉजिटिव सॉल्यूशंस, तो यहां पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। टोटल पॉजिटिव सॉल्यूशंस कितने होंगे, 1 होंगे टोटल पॉजिटिव सॉल्यूशन। बट अगर वो आपसे ये पूछ लेता है कि फाइंड टोटल सॉल्यूशंस, तो आप इसी चीज को 1 इंटू 4, जो भी वैल्यू आएगी यहां पे, आप उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इसमें आपके पॉजिटिव सॉल्यूशंस, नेगेटिव सॉल्यूशंस एंड साथ में पॉजिटिव एंड नेगेटिव सॉल्यूशंस, मतलब व्हाट आई वांट टू से कि x, अब आप यहां पे समझिए, मैंने बोला आपको कि x और y जो है वो क्या आपके इंटीजर्स है। अब यहां पे आप मुझे बताएं कि यहाँ पे 4 केसेस पॉजिटिव, x पॉजिटिव हो, y भी पॉजिटिव हो, यस, x नेगेटिव हो, y भी नेगेटिव हो, प्लस x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो, और यहाँ पे x नेगेटिव हो एंड y पॉजिटिव हो, ये 4 केसेस पॉसिबल है, राइट। तो बस वही चीज हमने यहाँ पे की है। हमने यहाँ पे सबसे पहले पॉजिटिव सॉल्यूशंस निकाले, हमारे पास पॉजिटिव सॉल्यूशंस कितने हैं, एक अवेलेबल है, और नेगेटिव सॉल्यूशंस हमारे मतलब टोटल सॉल्यूशंस हमारे पास कितने अवेलेबल है, इसको इनटू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल सॉल्यूशंस निकल जाएंगे, जिसमें हमारे पास ये सारे केसेस अवेलेबल है। ओके, आई होप ये चीज समझ में आई आपको, ये केस 1। नाउ जस्ट वी मूव टुवर्ड्स द वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसी के लिए, तो आपको एक क्लियर ने दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 14, ये चीज आप लोग सॉल्व करेंगे। ओके, just we pause the video and solve it. Okay, now I will check whether 40 is a multiple of 4 or not. Yes, it is multiple of 4. Now I will check whether 40 is perfect square or not. तो मुझे पता चला yes 40 is not a perfect square, right? तो स्टेप 1 क्या करूंगा, मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास क्या है 10। स्टेप 2 फैक्टर्स ऑफ 10 निकालूंगा, फैक्टर्स ऑफ 10, फैक्टर्स ऑफ 10 कितने निकलेंगे, 2 इंटू 5, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 4 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है, राइट। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। नाउ स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या होता है, मेरे पास टोटल पॉजिटिव सॉल्यूशंस,
टोटल पॉजिटिव सॉल्यूशंस होंगे मेरे पास 4 डिवाइडेड बाय 2। ये जो वैल्यू आएगी, पहले ये निकली, यहाँ से ये गए, फिर यहाँ पे ये, अब ना यहाँ से यहाँ पे आएंगे 4/2, तो मेरे पास 2 वैल्यू आ गई। यहां तक मेरे पास निकल गए पॉजिटिव सॉल्यूशंस। नाउ स्टेप 4 क्या कहता है, अगर मुझे टोटल सॉल्यूशंस निकालने हो तो 2 को मैं क्या करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास टोटल सॉल्यूशंस कितने आ गए, 8, राइट। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। अगर मुझसे पॉजिटिव सॉल्यूशन पूछे, आई विल स्टॉप हियर। अगर मुझसे टोटल सॉल्यूशंस पूछेंगे तो देन माय आंसर विल बी 8। ओके, आई होप दिस केस इज क्लियर टू यू। ओके, so now let's move on to the next case. Case number 2. केस नंबर 2 क्या कहता है, अगर मेरी n जो है वो 4 का मल्टीपल है, यानी 4 का मल्टीपल, राइट, आई कैन राइट इट एज दिस वे ऑल्सो, 4a मीन्स मल्टीपल ऑफ 4, एंड सिमिलरली n जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, राइट। पी स्क्वायर मतलब परफेक्ट स्क्वायर, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। फर्स्ट मेथड आप उसको उससे सोल्व कर लीजिए, ठीक है, जैसे आपने उसको किया था पहले, ट्रेडिशनल मेथड। बट ट्रेडिशनल मेथड अगेन नॉट फिजिबल। कितने आप केसेस बनाओगे, 16 1 जा 16, 2 8 जा 16, 4 4 जा 16, राइट, तो नॉट फिजिबल। इसमें हम क्या करेंगे, स्टेप 1, 16 को 4 से डिवाइड कर देंगे, जैसे पहले किया था हमने। 16 को 4 से हमने डिवाइड किया, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 4। नाउ स्टेप 2, फैक्टर्स ऑफ 4, फैक्टर्स ऑफ 4। अब 4 के फैक्टर्स कितने होंगे, 2 2 जा 2 स्क्वायर, राइट, तो यहाँ फैक्टर्स कितने आ गए, 3 3 आ गए हमारे पास फैक्टर्स, राइट, राइट, बोलो। नाउ स्टेप नंबर 3, यहां पे आपको ध्यान देना है, वहां पे तो हमने डायरेक्ट डिवाइड बाय 2, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1, एंड दिस इज व्हाट, पॉजिटिव सॉल्यूशंस। ये सारे क्या होंगे, पॉजिटिव सॉल्यूशंस होंगे। तो स्टेप 4 में टोटल सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे मेरे पास, यहाँ पे याद रखना है 4 इंटू 1, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 2 प्लस 2, तो देयर विल बी 6 सॉल्यूशंस। क्या करना है, ये 1 तो यहाँ पे आया, इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया और 2 से ऐड किया। ओके, आई होप यू गॉट इट। ये स्टेप्स आपको याद रखनी है। अगर टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर वो पूछ रहा है तो कैसे निकालोगे, दिस इज द मेथड, डायरेक्ट मेथड। ओके, नाउ लेट्स से वन मोर एग्जांपल, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट नंबर इज वुड से, लेट्स से 196, 196। व्हाट आई विल डू, फर्स्ट स्टेप 196 डिवाइडेड बाय 4 मैंने किया, क्या नंबर आया मेरे पास, 49। सेकंड स्टेप, फैक्टर्स ऑफ 49, 49 के फैक्टर्स कितने होंगे, मेरे को पता, 49 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। नाउ हाउ मेनी फैक्टर्स, 2 प्लस 1 3 फैक्टर्स। थर्ड स्टेप, 3 minus 1 by 2 is equals to 1, right? This is the positive
सॉल्यूशंस। क्वेश्चन में पूछा गया सिर्फ बताओ कितने पॉजिटिव सॉल्यूशंस होंगे इस क्वेश्चन का, तो आप यहीं पे स्टॉप करके 1 बता दोगे। लेकिन क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो आप क्या करोगे, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 2 से एडिशन कर दोगे, तो योर आंसर विल बी 6। ओके, आई होप गॉट इट। नाउ एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करेंगे। दिस क्वेश्चन, दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ये आप सोल्व करेंगे। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर है 18। ओके, एंड सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपको दे देता हूं, एक और क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे, राइट। एंड इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका आंसर आएगा आपके पास 4। आई होप ये दोनों केसेस आपको क्लियर हो गए होंगे, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड केस। केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एन, जहां पे एन इज मल्टीपल ऑफ 4a प्लस 2, अगर इस फॉर्म में है, राइट, 4a प्लस 2। जैसे मैंने आपको बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10, राइट। 10 इज व्हाट, 4a प्लस 2 फॉर्म का है। मैं इसको लिख सकता हूं 4 इंटू 2 प्लस 2, इट इज 10, राइट। जहां पे a की वैल्यू 2 है तो वो इस फॉर्म में आएगा, राइट। अब इसको ट्रेडिशनल वे में आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है। आप ट्रेडिशनल वे से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा इसके कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। मींस नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, ये सब चीजों में हम टोटल सॉल्यूशंस क्या ढूंढ रहे हैं, जैसे हमने ऊपर भी ढूंढा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्या ढूंढे हमने, पॉजिटिव सॉल्यूशंस। टोटल सॉल्यूशंस मींस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी ऑल दीज सॉल्यूशंस आर व्हाट, रिलेटेड टू इंटीग्रल सॉल्यूशंस। ये सब चीजें किससे रिलेटेड है, इंटीग्रल सॉल्यूशन से रिलेटेड है। ओके, सो जब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं ये 4a प्लस 2 है फॉर्म में, तो इसके टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस वो क्या होंगे, 0। आप चाहे इस इक्वेशन को आप सोल्व करके देख सकते हैं, हमेशा आपको 0, कोई इंटीग्रल सॉल्यूशंस मिलेंगे ही नहीं आपको एक्स और वाई के लिए, कभी नहीं। एक्स और वाई विल ऑलवेज बी कमिंग इन द फॉर्म ऑफ आइदर फ्रैक्शंस। ओके, वो फ्रैक्शंस के फॉर्म में आएंगे, लेकिन कभी उनके इंटीजर सॉल्यूशंस नहीं बन पाएंगे। यानी कोई भी वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 या फिर -1, -2, -3, -4, इस फॉर्म में कभी आपको एक्स और वाई की वैल्यूज नहीं मिलेगी। ओके, या आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई। थर्ड केस, अगर नंबर 4a प्लस 2 फॉर्म में है तो आपका जो सॉल्यूशंस है, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, पॉजिटिव नेगेटिव टोटल सब 0 है। टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस इज इक्वल टू 0। या नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट केस, केस नंबर फोर्थ। अगर n ऑड है एंड n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तब क्या करेंगे। जैसे इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, 15 है हमारे पास। अब क्या करेंगे, देखो 4 से था तो हमने क्या किया, अगर 4 से मल्टीपल है तो 4 से डिवाइड कर दिया। लेकिन अगर वो 4 से मल्टीपल ही नहीं है, ठीक है, तो किस फॉर्म में होगा वो, ऑड फॉर्म में होगा या इवन फॉर्म में होगा। जैसे अगर इवन फॉर्म में होता तो उसके बाद ए की वैल्यू बचती है 4a+2। आप ट्राई करके देख लो, आप इसको ट्राई करके देख सकते हो। जैसे यहां पे मैं आपको बताऊं, एक 4a होता है, एक 4a+1 होता है, एक 4a+2 होता है, एक 4a+3 होता है और एक 4a+4। ये वापस यही फॉर्म बन गई है, ठीक है, राइट, साइक्लिसिटी। तो नो नो, ये 4 से मल्टीपल है, यानी आपके पास ये इवन है, ये इवन है, ये आपके पास ऑड है, ये आपके पास ऑड है। तो आपने ये वाला केस सीख लिया, ये वाला केस सीख लिया, राइट राइट। तो आपने इवन केसेस सीख लिए। नाउ अगर वो कहा गया, यस, ये ये चीज अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑड आ रही है, प्लस परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अब 4 से तो मल्टीपल है नहीं, क्या करेंगे आप इसमें, ये बताइए। सिंपल, अब यहाँ पे आप डायरेक्ट स्टेप नंबर 2 पे जंप मारेंगे, यानी यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट स्टेप होगी वो होगी फैक्टर्स ऑफ 15। 15 के फैक्टर्स आप निकालेंगे डायरेक्ट। जैसे आपने 15 के फैक्टर्स निकालेंगे, 15 के फैक्टर्स क्या होंगे, 3 × 5, यानी 3 की पावर भी 1 है, 5 की पावर भी 1 है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 1+1 × 1+1, यानी 2+2 × 2। तो फैक्टर्स कितने हो जाएंगे इसके, 4। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अभी तक काफी चीजें हम ये कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप 2। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टर्स निकालने वाले आप क्या करते हैं, पॉजिटिव सॉल्यूशंस निकालते हैं। पॉजिटिव सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, 4/2, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ गई वैल्यू 2। नाउ टोटल सॉल्यूशंस, टोटल सॉल्यूशंस के लिए आप क्या करेंगे, टोटल सॉल्यूशंस के लिए आप करेंगे 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इंटीग्रल सॉल्यूशंस, दिस विल बी टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशंस। ओके, ये क्या आपके पास टोटल पॉजिटिव सॉल्यूशंस, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। ओके, जैसे इसमें आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 27 का ले लेते हैं हम एग्जांपल। ओके, x² - y² इज इक्वल टू 27। ओके, अब 27 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, राइट, वो 4 का मल्टीपल है नहीं, तो डायरेक्ट हम स्टेप 1 पे आ जाएंगे, यानी फैक्टर्स किसके निकालेंगे, 27 के, 27 के क्या निकालेंगे हम, फैक्टर्स निकालेंगे। ये कितना आ जाएगा, 27 को अगर मैं करूं तो 3³ होता है, तो फैक्टर्स कितने निकल गए इसके, 4 निकल गए। नाउ सेकंड स्टेप पॉजिटिव सॉल्यूशंस के लिए, पॉजिटिव सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे आप, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे 4 को, तो आपके पास 2 आ गया। नाउ टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशंस के लिए क्या करेंगे, 2 × 4 विच इज इक्वल टू 8। 8 इज योर टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, एंड यहाँ पे आपके पास टोटल पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस आ गए, राइट। आई होप केस नंबर 4 इज क्लियर टू यू, राइट। Okay, now we will move to the case number 5th। केस नंबर 5 क्या बचा है हमारे पास, n इज इक्वल टू ऑड एंड n इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, यानी n एक परफेक्ट स्क्वायर है।
तो इसका डायरेक्ट मेथड क्या होगा, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लेट से 49। आप फैक्टर्स निकाले, यहाँ पे भी स्टेप 1 फैक्टर्स ऑफ 49 क्या निकलेंगे 3। सेकंड आप निकालिए पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, ये क्या निकलेंगे 3 माइनस 1 बाय 2 इज इक्वल टू 1। थर्ड स्टेप होगा आपका टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशंस, वो क्या रहेगा 1 इंटू 4 प्लस 2, यहां पे आपका हो जाएगा 6 राइट। आई होप ये मेथड आपको अभी तक समझ में आया होगा। ये इसको याद करने का एक सबसे आसान तरीका क्या है कि अगर पहले तो ये याद है कि अगर वो 4 का मल्टीपल है, राइट, 4 का मल्टीपल है और वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उस केस में आपको हमेशा सबसे पहले उस नंबर को 4 से डिवाइड करना है। 4 से आपने डिवाइड किया, फिर उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाले। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मान लीजिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो मैंने आपको बताया था अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, इवन निकलेंगे कि ऑड निकलेंगे, इवन निकलेंगे, राइट। तो जब इवन निकलेंगे तो उस इवन नंबर को आप किससे डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। आपने 2 से जैसे ही डिवाइड किया आपके पास क्या आ गए, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। एंड उसी को जब आप टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालेंगे तो उसको सिर्फ इंटू 4 से मल्टीप्लाई करना है, राइट राइट ओके, विच इज केस 1। केस नंबर 2 हमने फाइंड आउट किया, अगर वो 4 का मल्टीपल भी है प्लस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑल्सो, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 4 से डिवाइड कर देंगे, फिर उसके फैक्टर्स निकालेंगे। और सिंस ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसके फैक्टर्स और ही निकलेंगे, आप देख लेना। वही केस हमने किया था, इसीलिए हमने उसको जब पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकाला था नेक्स्ट स्टेप में, तो हमने जो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकले उस वो एक ऑड नंबर था, इसलिए उसको -1 किया हमने एंड देन डिवाइडेड बाय 2 किया। ओके, तो जिससे हमारे पास पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस हमारे पास निकले एंड देन हमने उस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई प्लस 2 से ऐड किया, राइट। अब इसी चीज को अब यहां पे भी देखो, केस नंबर 5, इट इज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर में आपको एक चीज कॉमन दिखी, ये चीज, इसीलिए मैं आप परफेक्ट स्क्वायर के दोनों केसेस को साथ में चलाइए, देन इट विल बी इजी टू मेमोराइज। ठीक है, ये मेथड पे याद करना आसान हो जाएगा। सिर्फ ऑड में आपको एक चीज याद रखनी है कि आप इसको 4 से डिवाइड ही नहीं करोगे, आप डायरेक्ट स्टेप नंबर फैक्टर, जो स्टेप आपकी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आप डायरेक्ट उसको वहां से स्टार्ट करेंगे, बस यही डिफरेंस और कोई डिफरेंस नहीं है। और जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है आप उसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है उसमें आप टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालने के लिए क्या करेंगे, आप उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 से ऐड करेंगे, राइट। एंड सबसे इजीएस्ट केस जो हमने थर्ड केस देखा था, n इक्वल्स टू 4a प्लस 2 फॉर्म में, तो जिसका टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस क्या रहेंगे, 0। सिंपल, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट जैसे आपको ये फॉर्म दिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एन, वेयर एन इज इन द फॉर्म ऑफ 4a प्लस 2 फॉर्म, तो वहां पे टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन 0 जाएंगे। एग्जांपल जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10, राइट, जो हमने दिया था, तो 0 जाएंगे, राइट। इतना आपको समझ में आया, ओके। ओके, ठीक है। नाउ हमें एक दो टॉपिक्स और करने हैं, 1 मिनट। ओके, लेट्स
ओके, दो कॉन्सेप्ट और है, लेट्स ओके काम करते हैं। वी विल कीप दिस लेक्चर टिल हियर ओनली एंड फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हमें कुछ और कॉन्सेप्ट हमें करने हैं डिविजिबिलिटी, यानी हमें कुछ केसेस सॉल्व करने हैं, हमें क्या कहते हैं रिमाइंडर के रिलेटेड एक दो नॉर्मल बेसिक रूल्स है, वो हमें फाइंड आउट, वो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो कल अराउंड हाफ एन आवर में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जिसमें हमने सारी चीजें कवर कर ली है अभी तक। रिमाइंडर की हमने टोटल सॉल्यूशंस फॉर द डिफरेंस ऑफ द टू स्क्वायर्स हमने ये फाइंड आउट कर लिया है, ओके। तो अब ज्यादा टॉपिक कुछ बचा है नहीं इसमें रिमाइंडर के रिलेटेड, तो आई होप कि ये टॉपिक कल तक कंप्लीट हो जाएगा। कुछ 4-5 टॉपिक्स हमारे पास पेंडिंग है, तो वी विल कंप्लीट इट टुमारो, ओके। एंड फिर हम देखते हैं हमें नेक्स्ट टॉपिक क्या लेना है। मोस्ट प्रोबेबली आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी रिलेटेड टू टाइम एंड वर्क। हम टाइम एंड वर्क का ही टॉपिक स्टार्ट करेंगे या फिर हम एपीजीपी स्टार्ट करेंगे, ओके। देखेंगे वो कल कि हमें क्या टॉपिक स्टार्ट करना है, बट कल तक हमारा मोस्टली नंबर सिस्टम में कई सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, ओके। या थैंक यू।